आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभुकर दास टीवी आंजने अंग्रेश्वर सवजन से बांटा जाएगा। है समर्पित प्रभु मेरा जीवन तुझे, तेरे चरणों में इसको रखूं। है समर्पित प्रभु मेरा जीवन तुझे, तेरे चरणों में इसको रखूं। अपनी सेवा करा, अपनी राह पे चला, अपनी आत्मा की अगुवाई दे। अपनी सेवा करा, अपनी राह पे चला, अपनी आत्मा की अगुवाई दे। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वो ही मेरा बल मेरी डाल। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर का वचन जो सुनता है, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए एस्केल की किताब 34वीं अध्याय की 11वीं पद, एस्केल चैप्टर 34 वर्स 11। क्योंकि परमेश्वर ने यहोवा यों कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की स्तुति लूँगा और उन्हें ढूंढूंगा। प्रभु की नाम की महिमा हो। एस्केल की किताब 34वीं अध्याय की और शुरुआत में उसका हेडिंग में इसी प्रकार हम दे सकते हैं कि इस्राएल की चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी। इस्राएल में कुछ चरवाहा लोग, इस्राएल लोगों को संभालने वाला चरवाहा लोगों का बारे में परमेश्वर की भविष्यवाणी है। ये लोग परमेश्वर का भेड़ बकरियों को चराता नहीं है। ये लोग भेड़ बकरी को काट के खाने वाला लोग हैं। इसी प्रकार इसमें वर्णन किया है। और अपने जीवन में ये लोग और खुशी का साथ में, सुख का साथ में आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर को और ये लोगों का दृष्टि अंधा हो गया है। इसलिए चरवाहा लोग सारे भेड़ बकरी को काट के खा रहा है। जैसे ही लोग बहुत खराब हो गया है, लोग तितर बितर हो गया है, कोई संभालने वाला नहीं है। इसी प्रकार का परिस्थिति में परमेश्वर का वचन को हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की स्तुति लूँगा और उन्हें ढूंढूंगा। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। और भेड़ बकरी, सारे भेड़ बकरी नष्ट हो गया, इसी परिस्थिति में है। हम परमेश्वर का बारे में हम देखेगा तो परमेश्वर एक चरवाहा है। सच्चे चरवाहा परमेश्वर को हम इसमें दे सकते हैं। भजन संगीता 23वें अध्याय की पहली कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। यहाँ हम देखते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद का एक भजन संगीता है। दाऊद भी बहुत भेड़ बकरियों को चराते थे, लेकिन दाऊद कहता है कि मेरे चरवाहा यहोवा है। इसी प्रकार हम वचन में और प्रभु का संबंध में भी हम कुछ बातें हम दे सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय की 11 आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। अच्छा चरवाहे का एक गुण को हम इधर देखते हैं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने जीवन देता है। भेड़ को कैसे भी बचाने के लिए ये चरवाहा चाहते हैं। लेकिन मजूर लोग हैं, जो काम के लिए रखे हुए लोग हैं, भेड़ बकरी को नष्ट कर देता है।
लेकिन ये अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा है। वो अपने प्राण देकर हमको बचा लिया है। हम इब्रानियों का पत्रिका 13 अध्याय की 20वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो बेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मेरे मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। यहाँ हम देखते हैं कि शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो बेड़ों की महान रखवाला है, हमारा प्रभु, उसने अपने रक्त से और लोगों को बचा लिया। ये बात को इधर तो दे सकता है। हम पहले पत्रस 5वें अध्याय की कलम 4 में, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझने का नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि एक प्रधान रखवाला है हमारा प्रभु। इसी प्रकार प्रभु का भेड़ चराने का बात को यहाँ हम दे सकते हैं। प्रभु तो अच्छा चरवाहा है, फिर प्रभु भेड़ों का महान रखवाला है, फिर हम देखते हैं कि प्रधान रखवाला हम इसी प्रकार हम देखते हैं। तो प्रभु ये सारे बातें हमारे लिए लिखा हुआ है कि मनुष्य और इस्राएल में जो सेवा करते थे, लेकिन वो लोगों को कमजोरी है, अंतिम समय में भेड़ बकरियों को नष्ट करा देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हैं, वो हमको बचाने के लिए कार्य किया है। हम पहले पत्रस 2 अध्याय की 25वीं आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि तुम पहले भड़की हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यहाँ हम देखते हैं अध्यक्ष है हमारा प्रभु, जो प्रधान रखवाला है, उसका पास में और हम वापस आया है। हम एक समय पर भड़के हुए हैं, लेकिन और कोई भी नहीं है इसी परिस्थिति में। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन देकर हमको बचाने का कार्य किया है। प्रभु का अनमोल प्रेम को इधर दिखाते हैं। एस्केल का किताब में हम देखा है, मैं और भेड़ बकरियों को सुधी लूंगा, उन लोगों को मैं ढूंढूंगा। ये बात को यहाँ हम दे सकते हैं। नए नियम में ही प्रभु यीशु मसीह में इस बातों को हम दे सकते हैं। हमारा प्रभु ये इस जगत में आकर एक चरवाहे का तरफ जो कार्य किया है, भेड़ को बचाने का कार्य किया है। जो नौकर जैसे भेड़ बकरियों को संभालने वाला, भेड़ को कुछ से नुकसान हो जाते हैं तो दौड़कर चला जाता है, नष्ट होने दो, मेरा नहीं है, खुद का नहीं है, इसी प्रकार कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह और अपने भेड़ों के लिए अपने जीवन देकर बचाने का कार्य किया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह इस जगत में था, तभी इतना बड़ा क्रूस उठाकर हमको बचाने का कार्य किया है। और जो भेड़ को ढूंढने वाला, भेड़ बकरियों को सुधी लेने वाला प्रभु एक ही है। बाकी लोग हम दे सकते हैं, अपने अपने कार्य देखते हैं। ये बातों को हम दे सकते हैं। ये दुनिया में बहुत धर्म है, धर्म का बड़ा बड़ा नेता है, वो लोग अपने आप को बचाने के लिए और कोशिश करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भेड़ों का रखवाला है, भेड़ों को बचाने के लिए कोशिश किया है। ये बात को हम दे सकते हैं। पाप बिना पवित्र होकर इस जगत में प्रभु यीशु मसीह आए। हमारा पाप का सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में ले लिया है। इस भेड़ों को
चरवाहा भेड़ों को बचाने के लिए आए और ये चरवाहा भेड़ों के लिए जीवन देकर बचा लिया। आज इस भेड़ और जो अध्यक्ष है स्वर्ग में है, फिर आएंगे ये भेड़ बकरियों को एक बार अपने पास में रखने के लिए आएंगे। इस महान दिन बहुत निकट है। अभी भी ये जगत में रहते हुए समय में यीशु मसीह को जो ग्रहण किया है वो लोगों का अंदर प्रभु यीशु मसीह एक अध्यक्ष तरीके रहता है। ये दुनिया में राज करने वाला बहुत लोग हैं, लेकिन प्रभु का भेड़ बकरियां वो कभी भी लोगों को और देखता नहीं है, प्रभु को और देखकर आगे जीता है। प्रभु हमको सहायता करे। जय मसीह की।